हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती। मैं हूं सूरज चौधरी और मैं आज आपको नया टॉपिक बताऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट में मूवमेंट कैसा होता है। सभी लोग जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो तो अपने जगह पे एकदम फिक्स होते हैं, ठीक। वो लिविंग बीइंग हैं, ठीक है। हम लोग जो लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग जो होती है वो मूव कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो प्लांट होता है आप लोग देखते हैं कि वो एक ही जगह पे फिक्स होता है। प्लांट को कभी आपने देखा कि इधर उधर जाते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि प्लांट में क्या क्या चीज़ें मूव करती हैं और उसको क्या हम कहते हैं। यह है क्लास 10th का बायोलॉजी जो यूपी बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, वरना आप इसको देख सकते हैं, आप अपनी नॉलेज के लिए ज़रूर देख सकते हैं कि प्लांट में मूवमेंट कैसे होता है। तो जो प्लांट है वो अपने जगह पे फिक्स है, लेकिन उनमें मूवमेंट कैसे हो रहा है, ठीक। इन सभी चीज़ों पर, इन सभी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू करता हूं मैं आज का वीडियो। जो प्लांट में मूवमेंट है उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। प्लांट्स मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट, जो प्लांट में मूवमेंट है वो क्या है, ठीक। आज का टॉपिक ये है प्लांट मूवमेंट। द प्लांट्स आर फिक्स्ड एट ए प्लेस विद देयर रूट्स इन द ग्राउंड। जो प्लांट होते हैं वो एक ही जगह पर फिक्स होते हैं, कहाँ पे, ग्राउंड पे। कैसे, रूट के हेल्प से। आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्लांट है वो एक जगह पे फिक्स है, ठीक है। आपके घर के आसपास जो पौधा लगा होगा आप लोग जब से उसे देखते होंगे कि वो वहीं पे फिक्स है, ठीक है। लेकिन जो प्लांट में मूवमेंट होता है, ठीक, जैसे आपने देखा प्लांट छोटा सा था, फिर धीरे 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 वो बढ़ता हुआ बढ़ गया, ठीक। तो ये एक तरीके का मूवमेंट ही हो रहा है। जब ग्रोथ होगा तो मूवमेंट होगी प्लांट में, जब ग्रोथ होगा तो मूवमेंट होगी। पौधा छोटा था, धीरे धीरे ग्रो करके बढ़ गया, ठीक है। तो ये ग्रोथ हो रहा है। अब एक चीज और आप लोग जान लीजिए, मैंने अभी पिछले वीडियो में बात किया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है प्लांट में, ठीक है। प्लांट में ना तो नर्वस सिस्टम पाया जाता है ना ही इंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है। उसमें जो पूरा का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक। हार्मोन्स जो होता है वो, उसमें जो है 3 तरीके के जो हार्मोन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। और एक जो हार्मोन्स होता है वो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स होता है, वो ग्रोथ को रोकने का काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं एब्सिसिक एसिड, ठीक है। और जो ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है और साइटोकाइनिन हार्मोन्स होता है, इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। लेकिन एक चीज और जान लीजिए आप लोग, जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है, ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन्स जिस साइड में, मान लीजिए कोई पौधा लगा हुआ है, कोई ये प्लांट लगा है, ठीक, इस साइड में मान लीजिए अगर ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा है, यहाँ पे टिप पे प्रेजेंट होता है ऑक्सिन हार्मोन, रूट के भी टिप पे प्रेजेंट होता है और शूट के भी टिप पे प्रेजेंट होता है। अगर ऑक्सिन हार्मोन्स यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट है तो इस साइड जो है प्लांट बाइंड कर जाएगा। मीन्स इस तरफ की जो सेल हैं वो डिफरेंशिएट ज्यादा करेंगी देन इस तरफ की सेल को। तो आप लोगों ने बहुत से पौधों को देखा होगा कि वो जो है एक साइड में झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि उसमें ऑक्सिन हार्मोन्स इस साइड में ज्यादा प्रेजेंट था, ठीक। ये चीज आपका कंफर्म होगा कि कुछ प्लांट बैंड क्यों कर जाते हैं, बेंड क्यों हो जाते हैं, ठीक है, एक साइड में ऐसे झुक क्यों जाते हैं, तो ऑक्सिन हार्मोन्स की वजह से वो झुक जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मूवमेंट ऑफ प्लांट। प्लांट में मूवमेंट 2 तरीके का होता है, ठीक है। कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है। नंबर 1 जो है वो ट्रॉपिज्म है, ठीक, नंबर 1 जो है वो ट्रॉपिज्म है और नंबर 2 जो है वो नास्टीज है, ठीक। नंबर 1 ट्रॉपिज्म, नंबर 2 नास्टीज। अब ट्रॉपिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिंग मूवमेंट भी कहते हैं और नास्टीज को हम लोग नास्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक। ट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसमें यहाँ पे मैंने शार्ट में लिख दिया था, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, जैसे कि लाइट है ये स्टिमुलस है, ग्रेविटी है ये स्टिमुलस है, ठीक है, केमिकल्स हैं ये स्टिमुलस हैं। प्लांट के लिए सारी चीजें स्टिमुलस है, हम लोगों के लिए भी स्टिमुलस है, लेकिन हम लोगों के अंदर सेंस ऑर्गन होता है तो हम लोग तुरंत, हम लोगों को सेंस कर जाता है, पता चल जाता है। लेकिन इनके पास सेंस ऑर्गन है नहीं, तो इनके पास क्या है, हार्मोन्स है। ये उसी से जो है सब कुछ पता करते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या चीजें हो रही हैं, ठीक। कोई भी स्टिमुलस है, आप लोग लाइट को ले लीजिए, वाटर को ले लीजिए, ठीक है, केमिकल को ले लीजिए और टच को ले लीजिए। हम लोग प्लांट को टच करते हैं तो भी वो फील करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, प्लांट के लिए स्टिमुलस हैं, ठीक। द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। वो जो स्टिमुलस है, मान लीजिए जो लाइट है वो डिटरमाइन करेगा, जो वाटर का फ्लो है वो डिटरमाइन करेगा, केमिकल है वो डिटरमाइन करेगा कि प्लांट जो है किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। मींस प्लांट का जो मूवमेंट होता है वो कौन डिटरमाइन करता है, कौन निश्चित करता है, जो स्टिमुलस होता है वो इसमें निश्चित करता है, ठीक। इसमें किसमें, ट्रॉपिक मूवमेंट में या ट्रॉपिज्म में। लेकिन जो नास्टिक मूवमेंट होता है इसमें कोई भी स्टिमुलस आप ले लीजिए या फोटो लाइट को ले लीजिए, ठीक है, फोटो मींस लाइट, या फिर लाइट को ले लीजिए या फिर टच को ले लीजिए, ठीक है। इसमें 2 ही तरीके का जो ये नास्टिक मोमेंट होता है या नास्टिक मोमेंट होता है वो 2 तरीके का होता है, फोटो नास्टिक और
टिग्मोनास्टी, ठीक है। इसमें टच को ले लीजिए, आप प्लांट को टच करेंगे लेकिन आपके टच से उसका डायरेक्शन नहीं कंफर्म हो पाएगा कि किस डायरेक्शन में प्लांट मूव करेगा, ठीक है। या फिर जब लाइट निकलेगी तो उसका ये कंफर्मेशन नहीं होता है उससे कि किस डायरेक्शन में प्लांट मूव करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। किस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है उस डायरेक्शन में वो पौधा कभी मूव नहीं करेगा, या आप बता नहीं सकते हैं कि सनलाइट इधर से आ रही है तो जो फूल है इस तरफ खिलेगा, ठीक है। या फिर आपने किसी पौधे को टच किया तो आप ये नहीं बता सकते कि इस तरफ से मैंने टच किया था तो इसी तरफ का प्लांट जो की लीफ है वो उसी तरफ की लीफ जो है मुरझाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्टिमुलस से डिटरमाइन नहीं होता है, उसका डायरेक्शन नहीं डिटरमाइन होता है, लेकिन जो स्टिमुलस ट्रॉपिज्म मूवमेंट में होता है उसमें स्टिमुलस डिटरमाइन कर देते हैं कि किस तरफ जो है पौधा मूव करेगा। अब जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो कितने तरीके का है, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक, सॉरी 5 तरीके का होता है, ठीक है। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो 5 तरीके का होता है, ठीक। नंबर 1 फोटोट्रॉपिज्म, नंबर 2 जियोट्रॉपिज्म, नंबर 3 कीमोट्रॉपिज्म, नंबर 4 हाइड्रोट्रॉपिज्म, नंबर 5 टिग्मोट्रॉपिज्म। अब हम लोग एक एक के बारे में बात करेंगे, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि जो फोटोट्रॉपिज्म होता है वो कैसे होता है, ठीक। जो फोटोट्रॉपिज्म होता है, फोटो मीन्स होता है लाइट, ठीक है। अब ये प्लांट को जिस तरफ से लाइट मिलेगी उस तरफ ये मूव करेगा, ठीक। मान लीजिए सनलाइट यहाँ पे है और प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ठीक। तो जो सनलाइट इधर से आ रही है तो प्लांट इस डायरेक्शन में ज्यादा मूव करेगा, ठीक, मतलब ये सनलाइट की ओर मूव करेगा। लेकिन इसमें एक चीज और होता है, निगेटिव ट्रॉपिज्म और पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होता है, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अब मान लीजिए जो ये फोटोट्रॉपिज्म जो होता है ये निगेटिव होता है किसके, जियोट्रॉपिज्म के, ठीक। निगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है, क्यों, क्योंकि जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है, सॉइल के अंदर जो ग्रेविटी है उसके तरफ प्लांट मूव करेगा, ठीक है। अब लाइट है वो लाइट की ओर मूव कर रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे और निगेटिव जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। अगर पौधा सनलाइट की ओर मूव कर रहा है, मतलब जो सूट होता है या तना होता है वो हमेशा सनलाइट की ओर मूव करता है तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे, ठीक। अब निगेटिव जियोट्रॉपिज्म इसलिए बोल देंगे हम क्योंकि वो कभी रूट जो स्टेम होता है, जो स्टेम है वो कभी नीचे की ओर नहीं मूव करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। मतलब जियोट्रॉपिज्म के ये निगेटिव है और फोटोट्रॉपिज्म के ये पॉजिटिव है। अगर प्लांट जो है सनलाइट की ओर मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रॉपिक मूवमेंट में आता है, किस में आता है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में आता है। अब आप लोग इसका एग्जांपल आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे। मान लीजिए एक गमले में आप लोगों ने क्या लिया, प्लांट लिया, ठीक। एक गमले में आप लोगों ने प्लांट लिया। अब इस प्लांट में एक खिड़की लगा हो घर पे, उस खिड़की से ही केवल सनलाइट आती हो, ठीक है। अभी ये बाहर से उठा के आप घर के अंदर रख दीजिए और सनलाइट केवल उस खिड़की की ओर से आती हो तो आप देखेंगे कई दिनों के बाद आप जब देखेंगे तो जो पौधा है इस तरफ जो है थोड़ा थोड़ा मूव करता हुआ दिखाई देगा। ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि जो प्लांट की स्टेम होती है वो हमेशा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होती हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है। अब हम लोग बात करते हैं कि दूसरा जो जियोट्रॉपिज्म होता है, ठीक। जियोट्रॉपिज्म मीन्स जो रूट होती है ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होती है और रूट क्या होती है, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होती है। मीन्स इसमें आप लोग कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, मान लीजिए आप एक गमला लें, ठीक। अब इस गमले में आपका एक पौधा लगा हुआ है, ठीक। इसमें भी आप एक पौधा लगा सकते हैं, आपने यहाँ पे पौधा लगाया, ठीक। अब जो रूट है वो हमेशा ग्रेविटी की ओर नीचे की ओर वो मूव करेगी। लेकिन आप लोग ये भी देख सकते हैं कि इस गमले को आप लोग ऐसे पलट दें, मीन्स इसको इस तरीके से रख दें तो रूट जो है वो उसको सीधे जाना चाहिए। अगर एक तरीके से देखा जाए तो रूट को सीधे जाना चाहिए और जो स्टेम है उसको स्टेम को सीधे जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद जब अगर आप देखेंगे तो आप अगर इस गमले को फोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, जो रूट है वो नीचे की ओर मूव कर रही है और जो प्लांट का स्टेम है वो हमेशा ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, मान लीजिए ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप है। तो ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि जो रूट होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होती है और जो सूट होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है। तो जियोट्रॉपिज्म का मतलब जो होता है वो ग्रेविटी की ओर मीन्स नीचे की ओर रूट हमेशा मूव करती है, इसमें रूट का मूवमेंट होता है वो भी नीचे की ओर होता है। तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म जो है रूट के अंदर शो करता है, ठीक। अब तीसरे वाले पे हम लोग आते हैं जो कीमोट्रॉपिज्म होता है। कीमोट्रॉपिज्म का मतलब केमिकल के हेल्प से जो है इसमें मूवमेंट पता चलता है प्लांट का, तो उसको हम लोग कीमोट्रॉपिज्म में पढ़ते हैं, ठीक। अब मान लीजिए जो आप लोग पॉलिनेशन पढ़ते हैं, कोई प्लांट है, ठीक,
अब कोई प्लांट है, उसके फ्लावर के पास क्या है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ये स्टिग्मा हो गया, ठीक, ये स्टाइल हो गया और ये ओवरी हो गया। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो आती है, ठीक है, पॉलन ग्रेन जो आई, मान लीजिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन पड़ी, अब इसको नीचे की ओर जाना है तो स्टिग्मा के पास क्या होता है, एक सुगरी सब्सटेंस होता है, सुगरी सब्सटेंस होता है, वो केमिकल्स होता है, वो सुगरी सब्सटेंस होता है, वो यहाँ पे रिलीज करता है और धीरे धीरे जो पॉलन ग्रेन्स है वो नीचे ओवरी की ओर चली जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल है कीमोट्रॉपिज्म का, मींस केमिकल की ओर मूव करेंगी। तो यहाँ पे केमिकल रिलीज हुआ और धीरे धीरे जो पॉलन ग्रेन्स थी वो ओवरी तक आएंगी और यहाँ पे फ्यूज होंगी, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक, तो ये था कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म मीन्स होता है वाटर। प्लांट अगर वाटर की ओर मूव कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक गमले में फिर से हम लोग पौधा लगाएंगे। ठीक है, एक गमले में पौधा लगा दिया गया, फिर दूसरे गमले में भी पौधा लगा दिया गया। अब हम लोग जानते हैं पहले से ही कि जो स्टेम होता है वो हमेशा फोटोट्रॉपिज्म शो करता है और जो रूट होता है वो हमेशा जियोट्रॉपिज्म शो करता है। ठीक, अब इस गमले में तो यहाँ पे पूरा मिट्टी भर दीजिए आप, और इस गमले में यहाँ पे पानी जो है भर दीजिए। ठीक, अब आप कुछ दिन के बाद क्या देखेंगे, जो ये रूट होंगी वो इस तरफ मूव करने लगेंगी। ठीक, मीन्स जिधर वाटर का फ्लो होगा, जिधर वाटर उनको मिलेगी उस तरफ वो मूव करेंगी। क्यों? क्योंकि इनको वाटर रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये रूट हेयर क्या करेंगी, वाटर की खोज में इधर चली जाएंगी और इधर मूव कर जाएंगी। ठीक, तो ये हो गया आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं टिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, टिग्मोट्रॉपिज्म में क्या होता है, इसमें प्लांट को जो है सपोर्ट चाहिए होता है। प्लांट को क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ जो क्रीपर्स प्लांट होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, टंड्रिल पाया जाता है। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि जो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ होता है, लीफ में कैसी कैसी मॉडिफिकेशन हो जाती हैं, उन सभी टॉपिक पे हमने बात किया था। तो उसमें मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जो मॉडिफिकेशन है उसमें क्या होता है, लीफ में टेंड्रिल का फॉर्मेशन भी मैंने बताया था। अब मान लीजिए एक पौधा है, ठीक, यहाँ पे उसकी लीफ लगी है, यहाँ पे भी उसकी लीफ लगी है, और यहाँ पे छोटा छोटा ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे जो है एक सपोर्ट इसको मिलेगा। मान लीजिए कोई इसने देखा कि बम्बू है या फिर कोई स्टिक है, तो ये लीफ से जो है टंडल आएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे लग जाएगा। ठीक, ये जो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स प्लांट होते हैं उनमें पाया जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं अंगूर के पौधे में देख सकते हैं, मटर में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, और आप लोग देख सकते हैं जो ककम्बर होता है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, और आप क्या देख सकते हैं, कद्दू के पौधे को भी देख सकते हैं। ये सब सारे क्या हैं, ये सब क्रीपर्स प्लांट है, तो उनको क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। तो जो टिग्मोट्रॉपिज्म होता है वो टच के लिए, मीन्स अपने सपोर्ट पाने के लिए उसमें टेंड्रिल का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी स्टेम में भी टेंड्रिल का फॉर्मेशन होता है और लीफ में भी टेंड्रिल का फॉर्मेशन होता है। जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा फिर वो अपना आगे बढ़ नहीं पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक, अब ये सारी चीजें होती क्यों है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है जब प्लांट में ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ होगा तो मूवमेंट होगा, जब प्लांट बढ़ेगा तो रूट भी बढ़ेगी, स्टेम भी बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसलिए होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले का, नास्टिक मूवमेंट का बात करते हैं, जिसमें क्या होता है, स्टिमुलस से जो है उसके डायरेक्शन, मूवमेंट के डायरेक्शन का पता नहीं चल पाता है कि किस डायरेक्शन में प्लांट मूव कर पाएगा। स्टिमुलस तो हमने प्रोवाइड करा दिया, लेकिन ये नहीं पता है कि प्लांट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक, तो इसमें होता है पहला टिग्मोनास्टी होता है। टिग्मोनास्टी का मतलब हम लोग किसी प्लांट को टच कर लेंगे तो उसकी लीव्स जो होती हैं वो मूव करेंगे, लेकिन किस तरफ मूव करेंगे ये किसी को नहीं पता होता है। एक पौधा छुई मुई का पौधा होता है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, तो उसमें क्या होता है, टिग्मोनास्टी वो शो करता है। हम लोग उसके पौधे को छू लेते हैं, किसी भी साइड से छुएंगे, लेकिन हम ये नहीं डायरेक्शन नहीं पता कर पाएंगे कि वो किस डायरेक्शन में जो पौधा है वो मूव करेगा। ठीक है, किस डायरेक्शन की लीव्स जो है वो बाइंड होंगी। मान लीजिए यहाँ पे खूब लीफ लगी हुई है, ठीक, मिमोसा पुडिका वाले पौधे में आपने इस लीफ को टच कर लिया। अब आप ये नहीं पता कर पाएंगे ये इधर नीचे की ओर जाएगी या फिर इधर जाएगी या फिर इधर सिकुड़ कर रह जाएगी। अब इसमें डायरेक्शन नहीं पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जो है ये लीफ जो है मूव करेगी। ठीक, अब दूसरे की बात करते हैं, फोटोनास्टी। ठीक है, फोटोनास्टी में जो होता है, कुछ पौधों को आप लोगों ने देखा होगा कि जब सुबह सनलाइट आती है तो वो पौधे खिल जाते हैं। ये जो है सनलाइट मान लीजिए यहाँ पे आई, तो यहाँ पे जो फ्लावर लगे, पौधा है उसके ऊपर मान लीजिए कोई फ्लावर लगा है, तो जब सनलाइट पड़ेगी तो ये फ्लावर खिलेगा। ठीक है, डेंडेलियन एक पौधा होता है। डेंडेलियन पौधा क्या करता है, जब सनलाइट निकलेगी, मीन्स जब सूरज सुबह खिलेगा
तो ये क्या करेंगे, इसके फ्लावर खिल जाएंगे। ठीक है, फिर जब शाम होगी, जब लाइट चली जाएगी तो ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ठीक है, अब एक आप लोग और जानते होंगे, मून फ्लावर जिसको कहते हैं। ठीक, मून फ्लावर, मून फ्लावर क्या करता है, मून फ्लावर जब रात को चांद निकलेगा तब जब मून फ्लावर है वो खिलेगा। ठीक, और जब सुबह सनलाइट होगी तो वो मून फ्लावर क्लोज हो जाएगा। ठीक, मून फ्लावर मीन्स इसमें जो फ्लावर होते हैं इनमें पेटल्स ही खुलता है और पेटल्स ही बंद होता है। ठीक, सेपल पेटल्स जो होते हैं, इसमें पेटल्स जो होता है वो खुलता है और वही बंद होता है। इसमें क्या है, डेंडेलियन जो होता है वो सनलाइट की ओर पॉजिटिव सनलाइट होता है, पॉजिटिव फोटोनास्टी होता है। और ये जो होता है ये भी फोटोनास्टी होता है, लेकिन ये चंद्रमा का फोटोनास्टी होता है, मीन्स मून का फोटोनास्टी होता है। इसलिए इसकी फ्लावर का क्या नाम है, मून फ्लावर नाम है। ठीक, मून फ्लावर नाम है इसका, क्या नाम है, मून फ्लावर। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ समझ में आया है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।